बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में खैर व आफियत सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों नेमतों से खूब खूब नवाज़ें। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हमने अपनी किचन में केरी से मैंगो जूस तैयार किया है। इसको हमने किस तरह से तैयार किया है तो इसके लिए देखते हैं आज की वीडियो। बस यहाँ पे मैंने 2 अदद केरी ले ली और इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कच्ची है। तो ये बस ये मैंगो जूस बनाने के लिए जो हम केरी है उसको डायरेक्ट आग पे नहीं रोस्ट करेंगे, बल्कि मैंने यहाँ पे जो तवा है पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं तो हमारा जो तवा है वो गर्म हो चुका है। तो मैं केरी को उठाती हूँ और तवे को ऊपर रख देती हूँ। वो जो चूल्हे की फ्लेम है वो मीडियम में कर दूँगी मैं, मीडियम लो पे, और ऊपर से इसको इस तरह से मैं किसी पतीले की मदद से कवर कर देती हूँ। इसको हम थोड़े थोड़े वक्फे के बाद चेक करेंगे और जहाँ जहाँ से हम देखेंगे कि ये हो चुकी है तो हम इसकी जो साइड है वो चेंज करते रहेंगे। बस यहाँ पर एक चूल्हे पे जो है मैंने केरी को ढक के रख दिया है तवे पे रोस्ट होने के लिए, और दूसरी साइड पे भी बस मैंने 1 गिलास पानी का पतीली में ले लिया है और इसमें तकरीबन पौन कप जो है मैं चीनी का शामिल करके इसका हम शुगर सिरप तैयार कर लेंगे। तो शुगर सिरप को भी बस इतना ही आपने पकाना है कि जैसे ही आपकी चीनी पानी में घुल जाए तो आपने इसको 2 से 3 मिनट पका के उसके बाद चूल्हे की फ्लेम बंद करके इसको ठंडा कर लेना है। बस केरी को रखे हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब चेक करते हैं कि हमारी जो केरी है उसकी क्या कंडीशन है। तो बर्तन को आप एहतियात से उठाइएगा क्योंकि बर्तन इस वक्त बहुत गर्म होगा। तो आप इस बार देख सकते हैं ये एक साइड से जो है हो चुकी है और दूसरी वाली को भी देखते हैं। तो दूसरी वाली भी आप देखें तो इस तरह हम जो है इसको पलट पलट के चारों तरफ से इसको अच्छे से पका लेंगे। इसको मैं दोबारा से ढक देती हूँ। अभी बस एक बार फिर चेक करते हैं हम इसको। तो इसमें जो बर्तन है आपका बहुत गर्म है, अगर आप इस तरह से बनाएं तो एहतियात से उठाएं। तो ये देखिए बस जहाँ से मैंने इसकी साइड चेंज की थी वहाँ से भी जो है ये तकरीबन हो चुकी है। और दूसरी वाली को चेक कर लेते हैं, दूसरी वाली भी हो चुकी है। तो इस तरह जो है आप साइड चेंज कर कर के इसको चारों तरफ से, फ्लेम जो है वो आपकी लो ही होनी चाहिए, मीडियम लो या लो, क्योंकि अगर हम तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे तो इसका ऊपर से छिलका तो पीला हो जाएगा लेकिन ये अंदर से कच्ची ही रह जाएगी। तो इसको फिर दोबारा से मैं ढक देती हूँ और इस तरह चारों तरफ से घुमा घुमा के जो हम इसको पका लेते हैं। तो ये देखिए बस हमारी जो कैरी है वो पक चुकी है। मैंने इस तरह से इसको घुमा घुमा कर चारों तरफ से इसको जो है पका लिया है। तो अभी बस मैं चूल्हे की फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसको प्लेट में निकाल के रख रही हूँ। जैसे ही ठंडा होगा तो हम इसके ऊपर का जो छिलका है उतार के इसका जो अंदर का गूदा है वो निकाल लेंगे। तो ये देखिए बस ठंडे होने पे मैंने केरी को छील लिया है और अब ये जो हमारे पास केरी है इसका जो हमारे पास पल्प आया है इसको हम इस तरह छुरी की मदद से या हाथ की मदद से अलग कर लेंगे। और अलग करने के बाद आपकी मर्ज़ी है, या तो आप इसको ऐसे ही बना लें या फिर आप इसको जूसर में डाल के एक दफ़ा ग्राइंड कर लें ताकि ये जो इसकी धागे वगैरह होते हैं आम में अमूमन तो वो ख़त्म हो जाएंगे। उस पर इसको छान सकते हैं और अगर आप ऐसे पीना चाहें तो आप इसको ऐसे ही पी सकते हैं। तो मैं इस तरह तमाम गूदे को जो है इसमें से अलग करके निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए बस मैंने तमाम केरी को जो गूदे को है निकाल लिया है और अब ये जो है गुठलियाँ और छिलके हैं तो वो एक साइड पे कर देते हैं। और यहाँ पे भी बस मैंने जो है जूसर जग लिया है, इसमें जितना भी हमारा गूदा है डाल के मैं इसको ग्राइंड कर देती हूँ। और साथ में जो मैंने शुगर सिरप बनाया था वो भी इसमें शामिल कर लेती हूँ और करके हम इसको जो है अच्छे से ग्राइंड करके इसको छान लें। तो ये देखिए बस मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब मेरा ख़्याल में इसको छानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप छान सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही सर्व कर रही हूँ।
تو یہاں پہ بھی بس میں نے 2 گلاس میں برف ڈال کے رکھی ہے. تو اب ہم جو اپنا مینگو جوس جو ہم نے کیری سے تیار کیا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا بھی بس کیری کے ساتھ ہم نے کس طرح سے مینگو جوس کو تیار کر لیا ہے. تو بس امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی. اگر بھی بس آپ کو ہماری آج کی یہ مینگو جوس کی جو ہم نے کیری سے بنایا ہے ریسپی پسند آئی ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے احباب دوست ساتھیوں کے ساتھ. ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.